भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आप लोगों को विश्वास के लिए कहीं किसी के मन में शंका ना रह जाए कि भाई सतगुरु रामपाल जी अपनी पुस्तक में यूं ही लिख रहे हैं हमको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये मुल्ला मौलवी किसी को सच्चाई बताते नहीं तो फिर इनका धार्मिक धंधा खत्म हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी पे संकट आ जाएगा। और आम मुस्लिम आम हिंदू बेचारा इन ग्रंथों को कभी पढ़ता नहीं, कभी सच्चाई से वो परिचित नहीं हुआ। तो भाई और बहनों, सच्चाई अब खुदा आके बता रहा स्वयं धरती पे सतगुरु रामपाल जी, और अपनी आंखों से देख लो। ये जीवनी हजरत मोहम्मद जी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखी है, ये सैकड़ों वर्षों से आप मुसलमान भाई लिख रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। और किसने लिखी है देख लो, मोहम्मद इनायतुल्लाह शुबानी इसके लेखक हैं। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह शुबानी, अनुवाद नसीम गाजी फलाही। ये टेलीफोन नंबर है जहाँ से हम लोग खरीद के लाए थे, मदीना इस्लामिक बुक डिपो सेंटर 273 रामगंज बाजार जयपुर, ये उनके मोबाइल नंबर हैं। कहीं आप सोचो कि पवन दास ने अपने घर से बना दी होगी। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली 110025। ये सारे सब कुछ इनके कॉपीराइट वगैरह, ईमेल वगैरह, कहाँ से छपी है, क्या एड्रेस है, ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है ताकि किसी को कोई शंका ना हो। और इस पुस्तक में जब हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 पे जब आप बढ़ोगे, 70, 71, 72, ये 3 पेज इसके पढ़ के देख लेना। जिस समय हजरत मोहम्मद जी के ऊपर शैतान के द्वारा, उस डुप्लीकेट अल्लाह के द्वारा आयतें नाजिल की गई थी जब्राइल फरिश्ते के माध्यम से, तो क्या हालत हो गई थी बेचारे की हजरत मोहम्मद की। मन में तरह तरह के विचार गूंजने लगते, आपको अपने बारे में शक होने लगता कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं। बेचारी की ये हालत हो गई थी, डर के मारे हजरत मोहम्मद सोच रहा है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं हो गया। अरे भगवान अगर, खुदा अगर किसी को मिलेगा और अपना ज्ञान देगा, आयतें उतारेगा, तो ऐसी हालत हुआ करती है क्या भगत की, जैसी बेचारे हजरत मोहम्मद की हो गई। इतना मानसिक संतुलन खो बैठा, डिस्टर्ब हो गया पागलों की तरह। उसकी जीवनी में लिखा जा रहा है, क्या कह रहे हैं, मन में तरह तरह के विचार गूंजने लगते, आपको अपने बारे में शक होने लगता कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं, कहीं मुझ पर भूत प्रेतों का कोई असर तो नहीं है। अरे भूत प्रेतों का ही तो असर था। ये शैतान, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह समझते हैं, ये भूतों का सरदार ही तो है, ये प्रेतों का सरदार ही तो है शैतान। कहीं भूत प्रेतों का कोई असर तो नहीं। आपने अपनी बीवी खदीजा को सारा हाल सुनाया, दिल पर जो बीत रही थी वह भी बताया। खदीजा ने सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर आपको ढारस बधाई, आपको हिम्मत दी, और क्या बोली, मेरे जीवन साथी आप फिक्र ना करें, आप जैसे सज्जन पर शैतान कैसे काबू पा सकता है। अरे उसने तो पा लिया। फिर जब रमजान आया तो आप सलल यानी हजरत मोहम्मद जी पहले की तरह फिर गुफा में चले गए, हर चीज से कटकर चिंतन मनन और इबादत में लग गए। इबादत करता किसकी बेचारा, इबादत करने को थी नहीं उसके पास में। किसी समय घर वाले भी आ जाते, वे आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते और कुछ खाना पानी रख जाते। यानी गुफा में जाके, हीरा की गुफा में जाके और समाधि लगा के बैठ जाया करता था, क्योंकि ये अच्छी आत्मा थी, ये शंकर जी के लोक से आई हुई आत्मा थी। हजरत मोहम्मद जी शंकर जी के गण थे, तो इनको भक्ति करने की वो तड़फ थी, लेकिन मार्ग इनको मिल नहीं रहा था। हर चीज से कटकर चिंतन मनन और इबादत में लग गए। किसी समय घर वाले भी आ जाते, वे आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते और कुछ खाना पानी रख जाते। बेचारे घर वाले आ जाते और देख जाते कि हाँ भाई भगत जी ठीक ठाक बैठे हैं, कोई दिक्कत ताकत नहीं है इनको फिलहाल, तो घर वाले भी थोड़ा सब्र करते। गरीब और जरूरतमंद भी आते रहते, आप उनकी भी मदद करते। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सलल गुफा में आराम कर रहे थे,
सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया। अब वो जबरील आ गया, शैतान के द्वारा भेजा गया फरिश्ता। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। अब वो जिब्राइल नाम का फरिश्ता आया और हज़रत मोहम्मद को बोला पढ़ इसको। अब हज़रत मोहम्मद बेचारा अनपढ़, क्या पढ़े भाई? वो बोला साहब मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तो उस फरिश्ते ने हज़रत मोहम्मद को डराया, धमकाया, उसका गला दबाया और ज़बरदस्ती उसका सीना चाक करके वो आयतें उसके अंदर डाली। आप सल्लल्लाहु घबरा गए और फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आप सल्लल्लाहु को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है, जैसे प्रेत शरीर को भींचता है ना, ऐसे जबरदस्ती करता है, जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। अब बेचारा हज़रत मोहम्मद बोला भाई साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, ज़बरदस्ती क्या पढ़ूँ मैं? फिर आप सल्लल्लाहु को महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर शरीर और भींचेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। अब हज़रत मोहम्मद जी बेचारे डर गए पूरी तरह से कि 2 बार तो इसने मेरे को भींच लिया, जान निकलने वाली हो गई, अब की बार भी ये मुझे भींचेगा। इसी प्रकार से डर गया बेचारा और बोला क्या पढ़ूं? हज़रत मोहम्मद जी बोले क्या पढ़ूं भाई? फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम ना था। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने यानी हज़रत मोहम्मद ने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया। यानी फरिश्ते की शक्ति से हज़रत मोहम्मद ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया, यानी दिमाग में बिल्कुल याद हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप सल्लल्लाहु उठ खड़े हुए, भय से दिल बैठा जा रहा था। मुसलमान भाइयों ध्यान से पढ़ो। अरे अगर अल्लाह मिलेगा या अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता आएगा तो वो डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। अरे हम इबादत क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं? अल्लाह की प्राप्ति के लिए, अल्लाह को देखने के लिए, अल्लाह के लोक में जाने के लिए। और यहाँ तो भैया फरिश्ते से इतना डर बैठ रहा है और अपने उस डुप्लीकेट अल्लाह को देख लोगे तो कलेजा बाहर आ जाएगा। उस शैतान का चेहरा अगर देख लोगे तो जो सतगुरु रामपाल जी ने बताया, विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, भयंकर। जब फरिश्ते से इतना डर गया हजरत मोहम्मद, तुम्हारा नबी डर गया, तो सोचो जब तुम लोग आम मुसलमान, आम व्यक्ति अगर कभी आमना सामना हो गए तो क्या हाल होगा? तुम क्या इबादत कर रहे हो? क्या भगवान अपने बंदे के ऊपर इस प्रकार से आयतें नाजिल करता है क्या? ये शैतान का काम है। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे, डर के मारे देखने लगे मोहम्मद जी कहीं है या गया, है या गया। भयभीत हो गया बेचारा, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालात थी। दिल ही दिल में सोचने लगे। अब मन ही मन में क्या सोचने लगे हजरत मोहम्मद जी, अभी मुझे किसने बातें की हैं, कौन मुझे पढ़ा कर गया है? अरे अगर वो करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमान अल्लाह अगर आता तो प्यार प्रेम से आता, उसके सामने बैठता, मीठी मीठी बातें करता और अपना आशीर्वाद दे के हजरत मोहम्मद के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान डाल देता। तोते की तरह बोलने लग जाता, तोते की तरह। जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कबीर परमेश्वर, कबीर अल्लाह जब 650 साल पहले बनारस के काशी में आए थे, 120 साल तक लीला करके सहशरीर अपने सतलोक गए थे, तो एक समय बनारस के तोताद्री शहर में पंडितों का भंडारा था। वहां पर कबीर परमेश्वर ने, इस कबीर भगवान ने, सुप्रीम गॉड ने एक भैंसे को जो कि घास चर रहा था, उस भैंसे को इशारा किया कि भैंसाराम इधर आ, क्योंकि वहां पर पंडितों का भंडारा चल रहा था। और कबीर जी उस समय जुलाहा जाति में आए हुए थे, लीला कर रहे थे और उनके मुंह बोले गुरु थे पंडित रामानंद जी। तो ब्राह्मणों को पता था कि पंडित रामानंद जी आएंगे तो वो कबीर भी आएगा।
और कबीर नीची जाति का है, ब्राह्मणों के भंडारे में अगर वो भोजन करने गया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो पंडितों ने एक तरीका खोजा कि उस कबीर को दूर करने का एक ही तरीका है। कबीर है जुलाहा, अनपढ़ है, उसको वेदों का पता नहीं, तो हम एक शर्त रखेंगे कि भैया ब्राह्मणों के भंडारे में जो भोजन करेगा वो चारों वेदों के एक एक श्लोक सुनाएगा। तो कबीर को तो आते नहीं श्लोक, वो पंडित ऐसा सोच रहे थे और हमारी ये बला टल जाएगी, कबीर दूसरे भंडारे में जाके भंडारा कर लेगा। तो जैसे कबीर जी भंडारे में जाने लगे, पंडित उन्हें रोक दिया, बोला जी 4 वेदों के एक एक श्लोक सुनाओ। तो कबीर जी ने, अल्लाह कबीर ने, इस समर्थ भगवान ने, मुसलमानों ध्यान देना, क्या होता है ज्ञान देना, क्या होता है दिव्य दृष्टि खोलना, क्या होता है आयतें नाजिल करना। इस कबीर अल्लाह ने, सुप्रीम कोर्ट ने, एक बैसाराम घास चर रहा था, केवल हाथ का इशारा किया था, बैसाराम इधर आना। उनको तो हाथ का इशारा करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो तो उन पंडितों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने कहा बैसाराम इधर आ। तुरंत वो बैसाराम, वो भैंसा तुरंत आ गया और खड़ा हो गया अपने परमेश्वर के सामने। और कबीर जी ने कहा कि बैसाराम, इन पंडितों को चारों वेदों के एक एक श्लोक सुना दे। तो बैसाराम ने तुरंत इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। उस जानवर ने आशीर्वाद दिया था, कबीर जी ने थपकी मारी थी पीठ पे, उसने इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया, संस्कृत में। और वो श्लोक सुनाए जो वेदों में लिखे थे कि तुम्हारे सामने खड़ा है ये कबीर अल्लाह, ये कबीर देव, यही है सारी सृष्टि का मालिक। फिर कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई बैसाराम, ये 4 वेदों के 4 मंत्र जो तूने पंडितों को संस्कृत में सुनाए ना, बेटा इनका हिंदी में भी अनुवाद करके बता दे इन पंडितों को, कहीं इनको शंका ना रह जाए कि बैसाराम को हिंदी में अनुवाद करना नहीं आता। तो बैसाराम ने हिंदी में अनुवाद किया कि ये तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना, ये सारी सृष्टि का रचयिता है, पूरी कायनात का, ये कबीर देव, ये कबीर अल्लाह है ये। उसके बाद वो पंडित बिल्कुल शर्मिंदे हो गए और कबीर जी से उपदेश लिया, अपनी भक्ति शुरू कर दी। अरे तो वो कबीर भगवान, वो सुप्रीम गॉड, वो ओरिजिनल अल्लाह जब एक जानवर को, एक भैंसे को आशीर्वाद देके संस्कृत बुलवा सकता है इतनी आसानी से, तो बताओ फिर हजरत मोहम्मद जी को यदि वही अल्लाह, सुप्रीम गॉड, अल्लाह कबीर यदि आयतें नाजिल कर रहा था या अपने फरिश्ते के माध्यम से करवा रहा था, तो उस अल्लाह ने भैया अपने बंदों को डराने की, धमकाने की, भयभीत करने की जरूरत नहीं है। ये शैतान था जो हजरत मोहम्मद जी को आयतें नाजिल करवा रहा था, और इसका यही तरीका होता है। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी, दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं, कौन मुझे पढ़ा कर गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सलल यानी हजरत मोहम्मद पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे, और देखो क्या हालत हो गई बेचारे की, पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अरे अल्लाह अगर मिलेगा तो ये हाल होगा क्या? अल्लाह मिलेगा तो खुशी होगी, खुशी, प्रसन्नता होनी चाहिए, दिल गद गद हो जाना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म मुझे अल्लाह की इबादत के लिए तो मिला है, और अल्लाह मिल जाए उससे बड़ी खुशी की और बात क्या। और हजरत मोहम्मद जी तुम्हारे नबी थर थर कांप रहे थे, थर थर, पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता कि शुरू में जो शोपन दिखाई दिए वे तो बिल्कुल सच्चे निकले, उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई, जिस चीज की तलाश थी वह खुलकर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहां खड़ा था, वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था। अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। वो फरिश्ता फिर से बोला, शैतान फिर से बोला, मोहम्मद। आप सलल चौंक पड़े, घबरा कर सिर ऊपर उठाया, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। अब वो अल्लाह कौन था? वो शैतान था, शैतान। पेज नंबर 71 ध्यान से पढ़िए।
आप सलल की घबराहट और बढ़ी। अरे बताओ, अरे ये बात मालूम होने के बाद कि तुम अल्लाह के रसूल हो, ये तो खुशी होनी चाहिए। आज पूरा मुसलमान समाज ये कहकर कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, पैगंबर थे, बड़ी खुशी खुशी बातें बोलते हैं। तुम्हारा पैगंबर तो ये बातें सुन के डर गया था, वो तो घबरा गया था बेचारा, पसीने से थर थर हो रहा था, डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। बताओ, रोंगटे भी खड़े हो गए हजरत मोहम्मद के, इतना डर गया। भय से कदम रुक गए, कभी दाई तरफ देखते कभी बाई तरफ कि ये सूरत आंखों से ओझल हो। हजरत मोहम्मद सोच रहा था कि ये सूरत मेरी आंखों से दूर हट जाए। और बताओ, भगवान को या भगवान के किसी फरिश्ते को ये कहा जाता है कि मेरी आंखों से दूर हो जा, मैं डर रहा हूं, मैं तो मर जाऊंगा, बस दूर हो जा मेरी आंखों से। तो कौन हो सकता हो? विचार करो मुसलमान भाइयों। ये मुल्ला मौलवी तुम्हारे को हकीकत नहीं बताएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे, जो तुम्हारे धर्म की पुस्तकों में हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में लिखी हुई है। लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटें, नजरें नीची करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ और हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। देर, बहुत देर हो गई, आप सल्लल्लाहु इसी प्रकार थर थर कांपते रहे और ना जाने क्या क्या सोचते रहे, यानी मन में भय डर। उधर बीवी खजीदा ने गुफा में आप सल्लल्लाहु के पास आदमी भेजा। आप सल्लल्लाहु वहां ना मिले, रिश्तेदारों के यहाँ दिखवाया, वहां भी ना थे, यहाँ वहां आदमी दौड़ाया, लेकिन न मिलना था और ना मिले। फरिश्ता चला गया। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद खजीदा के पास आए और देखो क्या हाल हो गया बेचारे का। भय से कांपते हुए और पसीने में नहाते हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। वो कहते ना कि बेचारे के जाडा चढ़ गया, जाडा सर्दी चढ़ गई हजरत मोहम्मद के, इतना भयभीत हो गया तुम्हारे अल्लाह को देख के, शैतान को देख के, शैतान के फरिश्ते को देख के। वो शैतान तो किसी के सामने आता ही नहीं है, उसके द्वारा भेजे गए उस फरिश्ते को देख कर भी इतना भयभीत हो गया। तो सोचो, जिस दिन मुसलमानों तुम अपने उस डुप्लीकेट अल्लाह के दर्शन कर लोगे, शैतान के काल के, तुम्हारा कलेजा निकल के आ जाएगा बाहर। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके इसी ने दिया था। और बाद में जब इसने श्री कृष्ण जी के शरीर से बाहर निकलकर अपना ओरिजिनल रूप दिखाया गीता जी में, विराट रूप, तो अर्जुन जैसे योद्धा की भी पिंडियां कांपने लग गई, जैसे हजरत मोहम्मद की कांप रही थी। और अर्जुन ने कहा कि भगवान अपनी लीला को समेट लो, हे हजार हाथों वाले, हे सहस्त्राबाहु, अपनी लीला को समेटो और अपने उसी चतुर्भुज रूप में दर्शन दो, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। वो वही शैतान था, वही खाड़ था जिसने अपना फरिश्ता हजरत मोहम्मद के पास में भेजा था। अरे अल्लाह, भगवान, परमात्मा, जिसका नाम सुनते ही आत्मा को ठंडक होती है, हम तो तरसते हैं उसके दर्शन के लिए। और भगवान अगर किसी को मिल जाए तो ये हालत हुआ करती है क्या? ये तो जैसे कोई भूत प्रेत मिल जाए, कोई जंगली जानवर मिल जाए, कोई शेर भेड़िया सामने आ जाए, तब आदमी की हालत हुआ करती है ऐसी, जैसे हजरत मोहम्मद जी की हो गई थी। तो वो अल्लाह नहीं था मुसलमान भाइयों, शैतान था, शैतान। फिर क्यों इबादत कर रहे हो तुम? अरे उसी अल्लाह के पास जाने के लिए तो इबादत कर रहे हो। अरे उसी जन्नत में जाने के लिए तो तुम इबादत कर रहे हो जहां हमारा अल्लाह मिलेगा। क्या करोगे उस अल्लाह को देख के? तुम्हारा कलेजा फट जाएगा जब तुम्हारे नबी की हालत हो गई। तुरंत बीवी खदीजा ने चादर उड़ा दी। आप सल्लल्लाहु की ये हालत देखकर वे बहुत घबरा गई। अब सोचो, जिसकी पत्नी भी अपने पति की हालत देख के इतनी घबरा गई हो, तो सोचो उस समय तुम्हारी नबी की क्या हालत हो गई होगी उस शैतान को देख के, जिब्राइल को देख के। दिल में तरह तरह के अंदेशे उमड़ने लगे। क्या आपकी तबीयत खराब हो गई? क्या आपको जाड़ा बुखार आ गया है? क्या कोई मुसीबत आ पड़ी? वो बीवी खदीजा पूछ रही है। जब मन कुछ शांत हुआ, भय कुछ दूर हुआ, शरीर की कपकपी में कमी हुई, तो बीवी खदीजा ने पूछा, आप थे कहाँ और आपको हुआ क्या?
आप सल्लल्लाहु ने उनकी तरफ देखा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप बेबस होकर रह गए, मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बताओ, मुसीबतों का पहाड़। अरे अगर अल्लाह किसी को मिलेगा तो मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा या फिर खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। अरे अल्लाह भगवान तो अपने भगत के ऊपर आने वाले मुसीबतों के पहाड़ को टालता है, और यहां तुम्हारे हजरत मोहम्मद के ऊपर तुम्हारे अल्लाह ने मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। ये तो उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा काम शैतान करता है। मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बताओ फिर क्या करोगे भक्ति करके, क्या करोगे इबादत करके उस अल्लाह की? क्यों मस्जिदों में धक्के खा रहे हो, मज़ारों पे धक्के खा रहे हो? जब उसकी भक्ति करने से, आमना सामना होने से मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हो फिर तुम भक्ति करके? जब तुम्हारे नबी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? खदीजा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे क्या हुआ। फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया। बीबी खदीजा थी बहुत समझदार, ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु को बहुत ही इज्जत की नज़र से देखा, उनके चेहरे पर यकीन और इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। फिर आप सल्लल्लाहु को इत्मीनान दिलाया, बोली, चचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कह रहे हैं करते रहिए। यानी वो शैतान जो तुझे कह रहा है ना, वैसा ही करता रहे। तो भाई और बहनों, ये पूरी राम कहानी आप लोगों की आंखों के सामने है कि किस प्रकार से डरा धमका के उस अल्लाह के आदेश से, डुप्लीकेट अल्लाह के आदेश से, शैतान के आदेश से, और जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने उस अनपढ़ हजरत मोहम्मद को डरा धमका के, भींच भींच के और ज़बरदस्ती ये कुरान का ज्ञान उनके दिमाग में डाला। तो ये अल्लाह के कर्म नहीं होते। अगर अल्लाह के कर्म देखने हैं, अल्लाह की शक्ति, उसकी रहमत देखनी है, आदरणीय गरीबदास जी की जीवनी पढ़ लेना, आदरणीय दादू जी की जीवनी पढ़ लेना। दादू जी को भी वही कबीर अल्लाह जब वे 7 साल की उम्र में थे उनको मिले थे आकर, और ऐसे उनकी आत्मा को अपने लोक में ले गए, सब कुछ दिखाया और उनको दिव्य दृष्टि दे दी, पूरा का पूरा ज्ञान उनके अंतःकरण में डाल दिया। जैसे दादू जी वापस अपने शरीर में आए 3 दिन बाद, पूरा का पूरा ज्ञान ऐसे वाणियों में, दोहों में बोलने लग गए। दादू नाम कबीर की जय कोई ले वह ओट हैं, और उसको कबूल आगे नहीं काल बजर की चोट। जो कबीर जी का नाम ले लेगा, उसकी भक्ति करेगा, उसको इस काल की, शैतान की कभी चोट नहीं पड़ेगी। और हजरत मोहम्मद को शैतान अपने फरिश्ते के माध्यम से भींच भींच के, डरा डरा के और जबरदस्ती ज्ञान दे रहा है। तो ये शैतान के कर्म हैं, शैतान के कर्म। जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।